तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और एग्जांपल। इन द बुक्स ऑफ एन इंटरनेशनल प्रिपेयर BRS बैलेंस एज पर कैश बुक 65,000, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड 4,200 रुपए, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड हमने इशू कर दिया बट सामने वाले ने डिपॉजिट नहीं किया अभी तक 5,600, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹2,500, बैंक चार्जेस डेबिटेड 600। अभी एक नया एडजस्टमेंट दिया है 2, है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि सर वही वही करा रहे। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ मिस्टर जे इनटू आवर अकाउंट। ठीक है, ये बैंक ने गलती से किसी और का पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया 4,000 रुपए। चेक डिपॉजिटेड बाय मिस्टर आर हैज बीन क्रेडिटेड टू मिस्टर एस अकाउंट। किसी आर का चेक किसी एस के अकाउंट में चला गया है। अब बैलेंस एज पर पासबुक इतना दिया हुआ है। तो क्लियर है, अब करते हैं। कैश बुक $65,000, ये हमने लिख लिया। एग्जाम में जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा टिक मारने की आदत डालो ताकि कोई आइटम छूट न जाए। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर। अब हमने चेक डाला बट क्लियर नहीं हुआ है। हमने क्या किया होगा, जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो अपना बैलेंस बढ़ा लिया होगा। बैंक क्रेडिटेड, अच्छा, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड। अब हमने किसी को इशू किया था चेक, उसने डिपॉजिट नहीं किया, हमने अपना बैलेंस घटा लिया था जब हमने चेक इशू किया था, तो हम बढ़ाएंगे उसको। पार्टी 5,600, ठीक है। इंटरेस्ट मिला, उसकी एंट्री हमारी इसमें नहीं मारी हुई है। $2,500। बैंक चार्जेस जो बैंक ने लगाया था पर हमको नहीं मालूम था 600। अभी देखो, बैंक ने क्या किया, बैंक के तरफ से ये गलती हुई है कि किसी और का पैसा हमारे अकाउंट में एंट्री मार के रखा है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सही गलत यहाँ नहीं है। अब बैंक में मेरा पैसा बढ़ा हुआ, किसी और का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, बैंक ने मेरा बैलेंस को बढ़ा के रखा है। अब मैं अपनी बुक्स में क्या करूंगा, बैंक ने जो गलती किया है मेरे को वो गलती करना पड़ेगा तब ना बैलेंस टैली होगा। अब आप बोलोगे उसकी गलती की वजह से हम क्यों गलती करें, यहाँ सही गलत है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिकंसिलिएशन बन रहा है। ये आपके पास रहता है स्टेटमेंट, इसमें आप लिखोगे कि रॉन्ग एंट्री बाय बैंक, है ना। या फिर एरर
बाय बैंक, ये आपके पास रहता है, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा नहीं है, बट आपको बैलेंस के लिए लगेगा। चेक डिपॉजिटेड बाय मिस्टर आर हैज बीन क्रेडिटेड टू मिस्टर एस अकाउंट। अब ये बताओ कि इसमें किसी मिस्टर आर का चेक किसी मिस्टर एस के इसमें चला गया, क्या इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ? नहीं। क्या मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ? मेरा मेरा चेक था क्या? नहीं, किसी आर का चेक था, किसी एस के अकाउंट में इसने डाल दिया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, इसकी एंट्री कोई होगी ही नहीं। हाँ, ये किसी मिस्टर आर का चेक मेरे पास आने वाला होता तो मैं एंट्री करता, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, किसी और का अकाउंट का है और किसी और के अकाउंट में गया है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। अब 4800 को माइनस करो 6.5, आ गया। अब ये दो एडजस्टमेंट पे थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में। देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ मेरे खाते में किसी और का पैसा बैंक ने डाल दिया था, ठीक है। भले वो मेरा पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग जब मिठाई का बॉक्स जो एग्जाम्पल लिए थे, जब हम मिला रहे थे, तो काम वाली को देना था चाहे नहीं देना था, लिस्ट में उसका नाम था चाहे नहीं था, हमने रिकंसिलिएशन किए थे ना कि भैया काम वाली को इतना दिया। सेम वे में अगर किसी और का पैसा है और बैंक ने डाल दिया है तो मैंने उसको ऐड कर दिया, भले वो गलत है, एंट्री गलत है, वो बाद में सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, बट अभी मेरे को रिकंसिलिएशन बनाना है कि मेरा और बैंक का क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस मेरा और बैंक का है। और ये वाले में कैसा था, आप अपनी बुक्स में बना रहे हो, है ना, और आपका फ्रेंड है कोई लड़का, सपोज अभय आपका फ्रेंड है, और आपकी एक फ्रेंड है विनीता, तो अभय का पैसा विनीता के अकाउंट में चला गया, अब उससे मेरा क्या लेना देना जो मैं अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट करूं। तो ठीक है, यहां तक ये क्लियर है। अभी अपन इसी चीज को अभी अपन इसी चीज को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में बनाएंगे। ये आपका डेबिट कॉलम हो गया, ये आपका क्रेडिट कॉलम हो गया, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस कहाँ क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो डेबिट बैलेंस में 65,000 रुपीज आप लिख दो। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड, मैंने चेक डिपॉजिट किया था, मैंने अपना बैलेंस बढ़ाया था, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा, है ना, तो मैंने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और जिसका भी चेक होगा टू एक्स चेक, जो भी मेरा डेटा होगा या जिससे भी मेरे को पैसे आए होंगे वो क्रेडिट हुआ होगा। अब आपने बैंक को डेबिट किया था, बैंक का बैलेंस बढ़ाया था, है ना। अब इसको घटाना है,
तो जब एंट्री मारी थी डेबिट की, है ना, अब उसका उल्टा है क्योंकि वो पैसा क्लियर नहीं हुआ है, बैंक के एंट्री में आया नहीं है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। वैसे ही सेम वे में चेक इशू जब किया था, चेक जब इशू की हो किसी XYZ को, आपने चेक इशू किया, XYZ अकाउंट डेबिट किया होगा, टू बैंक क्रेडिट किया होगा। अब उसने डिपॉजिट ही नहीं किया है ना, तो उल्टा होगा एंट्री। बैंक क्रेडिट हुआ था, अब बैंक डेबिट हो गया, बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक का। बैंक क्रेडिट क्रेडिट इंटरेस्ट ऑफ ₹2500। अब बैंक इंटरेस्ट की एंट्री आप मारोगे, आपने मारी ही नहीं थी। अब बैंक इंटरेस्ट मिलता है था, आपका इंटरेस्ट क्या हुआ, इनकम, है ना, इंटरेस्ट इनकम हुआ। तो अपन क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर, सॉरी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट, बैंक डेबिट कितने से, ₹2500 से। बैंक चार्जेस, फिर एक्सपेंस, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है हमारा, ये डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट टू बाय। तो बैंक चार्जेस क्रेडिट होगा। अब ये बैंक एरर बाय बैंक, ये आप लिखते हो, ये जो सही गलत वाला ना, ये आप लिखे हो स्टेटमेंट में कि बैंक ने गलती की है, उसकी वजह से मैं ये एंट्री मार रहा हूं, ठीक है। तो बैंक ने ये एंट्री किया है, तो हमको भी करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आप सस्पेंस लिख सकते हो, ठीक है, किसका पैसा है आपको पता ही नहीं है, ये आपको देना है, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा इसका ₹4000। इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। अब टोटल मारो, 65,000 plus 5,600, 5,000 plus 4,000, 77,100। इसमें कितना है, 4,200 प्लस 600, बैलेंस एज पर बैंक 72,300। अब टोटल करके देख लो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप घर में एक दो एग्जांपल्स खुद से करना, देखो चीजें इजी है, अगर उसको समझ के करोगे ना तो बहुत इजी है अकाउंट्स, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग घर में नहीं करते हो। यही दिवाली वाले एग्जांपल में किया था, वही हम क्वेश्चन में भी कर रहे हैं।
सो होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, भी एग्जाम्स आने वाली है आप लोगों की। सो जम के मेहनत करो, पार देंगे। थैंक यू।